कई बार सोचा समझा प्लान किया हुआ भी नियति की वजह से नहीं हो पाता है। क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है? कोई है जो सारे रिश्तों को बिगाड़ना चाह रहा था, पर यहाँ पर चीजें पलटती हुई नजर आ रही हैं। आखिरकार पीएम मोदी आईएमएफ को लेकर इतने ज्यादा आत्मविश्वास से भरे क्यों है? तब जब इजराइल और हमास का ये युद्ध हो रहा है, क्या अरब देशों ने ईरान का साथ देना छोड़ दिया है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ईरान कह रहा है कि मुस्लिम देशों में एकता नहीं है। अब इसके पीछे क्या कारण है? क्या बैक चैनल पर्दे के पीछे कुछ और हो रहा है? अरब देशों ने किस तरीके से ईरान का साथ छोड़ दिया है, जिसकी वजह से बौखला गया है ईरान? तो वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक के चीफ ने दुनिया को चेताया, अगर इजराइल हमास का युद्ध हुआ तो क्या होगा? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देख रहे हैं ये हैं अजय बंगा। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं। ये भारतीय मूल के अमेरिकन जो इस वक्त चीफ बने हुए हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि दुनिया में जब जब जंग होता है, जंग का कुछ न कुछ असर होता है, और अगर इजराइल हमास का ये युद्ध होता है तो इसमें भी असर पड़ेगा। आपको बता दें 7 अक्टूबर से शुरू हुआ ये युद्ध अभी भी चल रहा है। गाजा में भी लगातार बमबारी चल रही है। 5000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उसके बाद इस युद्ध का क्या असर पड़ेगा ये वर्ल्ड बैंक के चीफ बता रहे थे। पर इससे पहले ये भी थोड़ा जान लीजिए कि बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल ने एक वार्निंग दी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इस वार्निंग में ये कहा है कि अगर तुम्हें भलाई चाहिए तो तुम छोड़ दो बंधकों को। इसके अलावे ये कहा गया है इजराइल के अफसर के द्वारा गाजा को कि आप हमें होस्टेज के जो बंधक बने हुए हैं उनके इंफॉर्मेशन दीजिए, वो बंधक कहाँ पर है। गाजा के लोगों से मदद मांगी जा रही है एक तरीके से, लेकिन ये तरीका जो है थोड़ा धमकाने वाला ज्यादा नजर आ रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि हमें बताओ अगर शांति से रहना चाहते हो तो। इनका कहना है कि शांति और अच्छे भविष्य के लिए अपने बच्चों के तुम ये मानवीय कार्य करो, सहायता करो और बताओ कि कहां पर हैं। इन्होंने फोन नंबर भी शेयर किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये ट्वीट किया गया और इस ट्वीट में व्हाट्सएप सिग्नल हर नंबर को दिया गया है कि अगर कहीं से भी तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बंधकों को यहाँ रखा गया है तो हमें बताओ। पर इन सब के बीच में वर्ल्ड बैंक के चीफ ये कह रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से दुनिया की अर्थव्यवस्था और उसके विकास को एक बड़ा और गंभीर झटका लगेगा। अजय बंगा ने कहा कि दुनिया इस वक्त एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। पूरे विश्व में बहुत कुछ चल रहा है और युद्धों को लेकर जियोपॉलिटिक्स हो रहे हैं। इजराइल और गाजा में हाल ही में जो कुछ हुआ है वो सब आप देख ही रहे हैं। और आखिर में इन सब चीजों को जब एक साथ जोड़ा जाता है तो मुझे लगता है कि आर्थिक विकास पर इसका असर कहीं ज्यादा गंभीर होगा। जियोपॉलिटिक्स में तनाव बढ़ना दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है और आर्थिक खतरे तेजी से बढ़ते हैं। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अजय बंगा ने जो ये कहा इसका असर भी देखिए। S&P ने इजराइल की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। ये तो होना ही था। अगर ये युद्ध में जाता है, युद्ध शुरू होती है तो इसका असर इजराइल की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा और उन देशों की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा जो देश इजराइल के साथ व्यापार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है भारत पर भी इसका असर देखने को पड़ेगा। और अगर ये युद्ध लंबा खिंच जाता है तो मामला तो और भी ज्यादा अलग हो जाएगा। तो कहीं न कहीं वर्ल्ड बैंक के चीफ जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब मैंने 2 स्टेटमेंट देखे थे। पहले पीएम मोदी का स्टेटमेंट देखा था और उन्होंने कहा था आईएमएफ में इन्वेस्टमेंट करो। वो भी कब? जब इजराइल और हमास के बीच में जंग शुरू हो गया था तब उन्होंने कहा आईएमएफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी दुनिया के देश ये सुनकर भी चौंक गए होंगे कि अरे ये क्या। चाइना तो खुश हो रहा था कि मेरे खिलाफ बनाया गया ये आईएमएफ प्रोजेक्ट डूबने वाला है। फिर पीएम मोदी ने यूं ही कह दिया। अच्छा यूं ही कह दिया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
हैं। पीएम मोदी जब कोई बात कहते हैं तो उनके पीछे कुछ न कुछ बड़ी वजह भी होती है। उसके बाद एक ये कटिंग देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कहती है कि आईएमएफ लंबे टर्म के लिए है। यहाँ पर भी लगा कि दोनों ही नेता आईएमएफ को लेकर एकदम आश्वस्त हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट चलेगा, कोई वजह तो होगी इस पे। तो आपको बता दें, ईरान के जो राष्ट्रपति हैं रईसी, उन्होंने एक बयान दिया है, मुस्लिम देशों में एकता नहीं है इजराइल वॉर को लेकर। ये वही हैं जिन्होंने जैसे ही युद्ध शुरू हुआ वैसे ही फोन मिलाना शुरू कर दिया था। सभी को इन्होंने फोन मिलाया है और फोन मिलाने के बाद अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये मामला बड़ा है, यानी इन्हें ना सुनने को मिल रहा है। हाल ही में सऊदी के एजेंसी के प्रिंस ने भी कह दिया, हमास को लताड़ लगा दी। हालांकि फिलिस्तीन के भी सपोर्ट में बोला, इजराइल के भी खिलाफ बोला, लेकिन अभी हो क्या रहा है, हमास ने जो किया है उसको लेकर अरब देश जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है ना, इतने सालों में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। ईरान इस वक्त अकेला पड़ रहा है। ईरान बदल नहीं पाया, लेकिन अरब देश के बड़े बड़े देश बदल चुके हैं। यूएई को $बिलियन की पड़ी हुई है और सऊदी को पड़ी हुई है इंफॉर्मेशन की, कतर को पड़ी हुई है इंफॉर्मेशन की। अब ये सब क्या है, किनसे चाहिए इन्हें? तो आपको बता दें, स्क्रीन पर एक कटिंग देखिए, कहा जा रहा है इधर युद्ध चल रहा है, लेकिन अरब देशों ने आशा को छोड़ा नहीं है। वो चाहते हैं कि इजराइल के साथ रिश्ते शांतिपूर्ण तरीके से स्थापित हों और बैक चैनल बातचीत हो रही है अरब देशों की इजराइल के साथ। कहा जा रहा है कि यूएई ने फोन भी मिलाया है इजराइल को और बात करी है। अब यूएई ये कह रहा है कि इसे बंद कीजिए आप। बात तो सही है, सारे अरब देश यही चाह रहे हैं कि ये मसला अभी खत्म हो जाए, ज्यादा और न बढ़े। क्यों? और इसलिए न बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि ये फिर न चाहते हुए भी फंसने लगेंगे। यूएई ने संबंध बना लिए इजराइल के साथ 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन करके और $बिलियंस के डील भी फाइनल कर लिए। कतर बहुत समय से इजरायली इंटेलिजेंस के साथ मिलकर काम कर रहा है, ये कटिंग कह रही है। दूसरा, बात करें सऊदी की, तो जब से MBS आए हैं, सऊदी भी कहा जाता है कि इंटेलिजेंस को लेकर बात करता है इजराइल से। तो मिडिल ईस्ट के देश चाहते हैं कि ये मामला न बढ़े। अब इस मामले में क्या हो रहा है ना, ये जहाँ शांति स्थापित करना चाह रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा बवाल खड़ा कैसे हो जा रहा है, जैसे हॉस्पिटल पे हमला हो गया, वो एक बवाल खड़ा हो गया। दूसरा, इस बैलेंस करने के मोड में अमेरिका के जो सीरिया में, यमन में बेस है, वहाँ पे हमला हो जा रहा है। तो कोशिश किया जा रहा है अरब के द्वारा, लेकिन कोई एक देश है जो चाहता नहीं है कि यह सारी चीजें हो और ऐसे में वो चाहता है कि यहाँ युद्ध हो। अरब देशों के बहुत सारे मंसूबों पर पानी फिर जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये युद्ध हमास को लेकर आगे बढ़ेगा या नहीं। आने वाले वक्त में पता चलेगा। जैसे ही हम लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है वैसे ही नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।